तो चलिए अब आपको बताते हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। आखिर क्यों मिल रहे हैं राज्यों के नेताओं से हरीश चौधरी? कल देर रात मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात हरीश चौधरी ने की और दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजस्थान की कांग्रेस में एक राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं चौधरी। राहुल गांधी के एक दूत की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से एक दूत की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी सबसे पहली कोशिश एक मेजॉरिटी एक राय राजस्थान की कांग्रेस से हो। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये नया डेवलपमेंट सामने आया। सभी पक्षों के नेताओं से मिलने का यही अर्थ लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर समझे सिचुएशन के हिसाब से जो परिस्थितियां बन रही हैं, समझ में यही आ रहा है कि हरीश चौधरी सबसे बात कर आलाकमान को उसके बाद फीडबैक देंगे। लेकिन सवाल यही कि कैसे एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा राजस्थान में चुनाव, क्योंकि एक पॉजिटिव रोल हरीश चौधरी लगातार निभाते हुए नजर आए। पहले सचिन पायलट के साथ मुलाकात, उसके बाद कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक अच्छी पहल इसे कहा जा रहा है, एक दूत के रूप में, एक मीडिएटर के तौर पर। हमारे साथ न्यूज रूम्स का रुख करते हैं, वहां से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़ गए। योगेश जी, राजनीति में हर बदलाव जनता के नोटिस में आता है, छोटा बदलाव हो बड़ा बदलाव हो, लेकिन हर बदलाव एक्टिविटी जनता नोटिस करती है। हरीश चौधरी का नेताओं से मिलना, कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ, सचिन पायलट और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि सवाल यही कि क्या एकजुटता और आलाकमान के संदेश को यहाँ पर मीडिएटर के तौर पर पहुंचा रहे हैं? देखिए जयती, आज और कल 2 दिन तक लगातार हरीश चौधरी का मिलना जारी रहा। अब वो बायतू लौट चुके हैं, बायतू के रास्ते में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उन्होंने ये काम किया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि वो तमाम नेताओं से मिले। कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी जी। जब वो गए थे तब महेंद्र चौधरी वहाँ थे, लेकिन उसके बाद उनके अकेले ही अशोक गहलोत से लंबी चर्चा हुई। और कहा जा सकता है कि एक बीच का रास्ता, एक किसी भी रण में जाने से पहले अब चुनावी रण में राजस्थान की कांग्रेस को जाना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के टॉप थिंक टैंक या तमाम वो लीडर्स जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनावी दौरों में जुट चुके हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा भी अब जागा है और सबसे पहले कोशिश है कलह को दूर करने की। हरीश चौधरी राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनकी सक्रियता बढ़ी, क्योंकि कहा जा सकता है कि वो एक सामंजस्य तौर पर उनका एक रवैया रहा है। सबसे बात करते हैं और बात करने के साथ ही किसी विवाद में पड़ने के बजाय वो अपनी बात सीधे तौर पर कहने का सामर्थ्य रखते हैं। बायतू से विधायक और बाड़मेर के पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से चर्चा के बाद ही राजस्थान में तमाम नेताओं से मिलने को लेकर बात कही। सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हुई और सचिन पायलट के बाद कल सचिन पायलट से जब मुलाकात हुई उसके कुछ घंटों बाद वो अशोक गहलोत से मिले। तो अर्थ साफ है कि सचिन पायलट से जो बात हुई और फिर अशोक गहलोत से बात हुई, तो एक संदेश का काम भी शायद उन्होंने किया है। एक दूत का काम जो कर रहे हैं उसमें वो उन मंत्रियों से मिले जिनका फीडबैक बेहद आवश्यक था। अगले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री में रिशफल होगा, तो किस तरह का रिशफल उसमें हो। और ख़ास तौर से यहाँ पर किसी भी पद का दावा हरीश चौधरी ने आलाकमान के सामने नहीं किया है। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का उनका कोई दावा नहीं, जैसी चर्चाएं हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ास तौर पर हरीश चौधरी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह राजस्थान की कांग्रेस में एकता जो है वो नज़र आनी चाहिए। चुनाव में सभी जो प्रमुख छत्रप हैं वो एक साथ चुनावी रण में जाते हुए नजर आए, चाहे अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, तमाम वो लीडर्स। तो ये कोशिश उनकी है और राजस्थान के इन नेताओं को एक करने का मुझे लगता है एक संदेशवाहक, एक दूत के तौर पर, आलाकमान के एक विशेष दूत के तौर पर हरीश चौधरी ये भूमिका निभा रहे हैं कि कैसे भी तमाम लीडर्स एक गाड़ी में बैठे और फिर वो गाड़ी पटरी पर सर पर दौड़ने लगे और चुनावी एक्सप्रेस की तरह वो चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आए। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ी पहल है। और प्रसादी लाल मीणा से आज वो मिले, लालचंद कटारिया से मिले, रामलाल जाट से मिले। तीनों ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं और तीनों से मिलना, उनसे बात करना, जाहिरा तौर पर जो सुझाव और फीडबैक होगा उसे वो फिर आलाकमान तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे। राहुल गांधी से हरीश चौधरी के बेहद अच्छे संबंध हैं।
पिछली जो मुलाकात राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई थी, बात अधूरी रह गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हरीश तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, और फिर करोल बाग तक दोनों बात करते हुए साथ गए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि हरीश चौधरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या अन्य किसी पद के दावेदार है। ये जरूर अर्थ लगाया जा सकता है कि हरीश चौधरी जैसा उनसे बातचीत के बाद ये दावा किया जा सकता है कि किसी पद का दावा फिलहाल नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर किसी भी तरह के चेंज की कोई बात नहीं है। यहाँ बात है केवल राजस्थान की कांग्रेस में एकता की और सामंजस्य की बात। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि उसके लिए तो संभवतः अब समय भी कम रह गया, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि पंजाब में भी कुछ इस तरह की भूमिका थी, राहुल गांधी के मैसेज को जब हमने देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रकरण को उस समय उन्होंने काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया, पहुंचाया, लेकिन सवाल अब यही, क्योंकि समय कम है, दिल्ली की दौड़ जो कांग्रेस के नेताओं की है वो कम हुई है, तो सुलह के फॉर्मूले पर अब जो फाइनल बात है राहुल गांधी की, जो आलाकमान की बात है, वो हरीश चौधरी के मार्फत पहुंचाई जाएगी उन तक, क्योंकि दिल्ली की दौड़ पे अब एक बारगी के लिए ब्रेक लगता हुआ नजर आया। देखिए, पंजाब का जो पूरा घटनाक्रम रहा, सरकार वहाँ हार गई, कांग्रेस की रिपीट नहीं हो पाई, ये हरीश चौधरी के लिए भी सबक लेने वाला रहा। कई आरोप उन पर लगे कि उनकी रणनीति सही नहीं थी, उनके कारण सिद्धू और उनमें झगड़े हुए, और भी कई कारण रहे। चीफ मिनिस्टर दलित को बनाना एक ठीक निर्णय नहीं था। ऐसे कई आरोप सवाल हरीश चौधरी की कार्यशैली को लेकर खड़े हुए, लेकिन आलाकमान जानता था कि हरीश चौधरी ने वहाँ क्या काम किया है। यही कारण है कि हरीश चौधरी को काले पानी की सजा नहीं देकर उनको जोड़े रखा गया। ये भी पता है कि हरीश चौधरी ने जो बात कही होगी, अब उस बातों से सबक लेते हुए हरीश चौधरी राजस्थान में एक कहा जा सकता है एक पॉजिटिव रोल निभाना चाह रहे थे। यही बात उन्होंने राहुल गांधी से कही कि मैं एक सकारात्मक भूमिका चाहता हूँ, सबसे बात करके सबको एकला चलो की नीति के बजाय सामूहिक चलो की नीति के अनुसार सबको एक साथ करने का जो प्रयास है, यही इसी प्रयास में मुझे लगता है हरीश चौधरी अब अपनी एक अलग तरह की भूमिका निभा रहे हैं, जो किसी निजी स्वार्थ से परे हटकर है। हालांकि राजनीति में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, और हरीश चौधरी को एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत के तहत अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था, लेकिन राजनीति में सकारात्मक राजनीति भी अपना एक बड़ा मुद्दा होता है, और जो इस सकारात्मक राजनीति को करता है उसके लिए पद बड़ी चीज़ नहीं होती, पद उसको मिलने में देर भी नहीं लगती। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सबको एक जाजम पर लाना अपने आप में अहम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा के साथ हरीश चौधरी की दिल्ली में बैठक हो चुकी थी। उसके बाद राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है हमें नज़र आ रहा है। एक दूत के तौर पर मुझे लगता है वो नज़र आ रहे हैं, जो सभी खेमों से बात कर सकते हैं, सभी खेमों से बातचीत के बाद एक दूसरे की बातों को सही जगह पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट होगा ये नज़र आ सकता है। लिहाजा जैसे यही कहा जा सकता है कि राजस्थान की कांग्रेस या कहीं कुनबे में चुनाव में के रण में उतरने से पहले उसको एक करने की आवश्यकता है। अगर ये कुनबा एक नहीं हुआ तो चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। अशोक गहलोत की जो स्कीम्स है वो सिर चढ़कर बोल रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि कांग्रेस का हर वर्कर एकता के सूत्र को देखे कि हमारे लीडर एक हैं, और जब तक वो लीडरशिप एक दिखेगी तभी उस कार्यकर्ता में जोश का संचार दिखेगा। और यही कारण है कि हरीश चौधरी अब इस भूमिका को एक अलग तरह से निभा रहे। सबको साथ लेने की जो कवायद है वो नज़र आई है, और यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल योगेश जी, अगर गलतियों पर समय रहते काम कर लिया जाए तो उसके प्रभाव भी अच्छे और जो परिणाम है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द मामला है वो सॉर्ट होगा और जनता के सामने आएगा कि सुलह का फॉर्मूला आखिर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।